ठीक है, जिसको काम दे दिया वो आराम से करो। बात कर रहे हैं क्लास 9th की, और 9th में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2। कौन सा लेसन पढ़ेंगे? 2। अब लेसन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो लेसन नंबर 2 का नाम है, कहीं पर भी लिखो, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? अंकित बताएगा शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ, हाँ, सबसे पहले शुद्ध पदार्थ को छोड़, शुद्ध क्या होता है? अच्छी चीजें हैं? जैसे दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, नमक। कोई बोलता ना एकदम प्योर माल है, क्या मतलब हुआ इसका? घी है, हैं? असली। अधिकतर जो अमल लेते हैं ना, अमल, उसमें होता है एकदम प्योर माल है, होता है ना, होता कोई है। मिलावट नहीं है। हाँ, मिलावट नहीं है, ऐसा तो हम समझते हैं साधारण भाषा में। वैज्ञानिकों के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। किसके लिए? वैज्ञानिक क्या सोचते हैं? वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि सभी कणों की प्रकृति एक समान होती है। ए बेटा, डिस्कशन नहीं बेटा, बिल्कुल आवाज़ आनी ही नहीं चाहिए। अब दूसरी बार डांटने का मौका मत देना। हाँ, यानी कि उसके अंदर कोई मिलावट नहीं हो, ऐसी बात तो हम समझते हैं। क्लियर? बिल्कुल बैठो। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा समझते हैं कि जो भी पदार्थ है ना, उसमें क्या हो, उन कणों की प्रकृति एक जैसी हो। अब कणों की एक जैसी प्रकृति क्या, कैसे? कणों की प्रकृति एक जैसी से तू क्या समझेगा? कणों की प्रकृति एक जैसी, इस लाइन से क्या समझेगा? बता। जैसे दूध, शुद्ध दूध होता है ना, उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, तो प्योर हुआ कि नहीं हुआ? तो उसमें सारे कणों की प्रकृति एक जैसी हुई कि नहीं हुई? पानी मिला दिया तो उसमें H2 चला गया, फिर वो जो मूल तत्व होगा बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? यस। उसके बाद है जल। जल की यदि बात करें तो वो भी बिल्कुल सभी जगह एक जैसा दिखता है, दिखता है? कहीं का भी पानी पी, नहीं, खारा होता है, मीठा भी होता है। वो बात अलग है, वो मिश्रण होता है। मिश्रण मैं बाद में बताऊंगा मिश्रण के बारे में। शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल, अपन शुद्ध शब्द जोड़ रखा है, यानी कि मिक्सचर कोई चीज़ नहीं है उसमें। शुद्ध जल है, बिल्कुल प्योर, जिसका pH 7, जिसका pH 7 होता है ना। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। जल इससे शुद्ध थोड़ी हुआ। वैज्ञानिकों के हिसाब से दो नाम से मिलकर बन रहा है ये। हाँ, ये बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा, ये समझाऊंगा। अब अब फिर बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन भी क्या होता है? एकदम शुद्ध होता है। ये सारी चीज़ें मतलब किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनती है, यानी कि इनको मिश्रण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिश्रण। अब मिश्रण अनुपात में है तो उसे कुछ और बोलेंगे, और हर किसी मिक्स कर रखा है तो उसको कुछ अलग बोलेंगे। ये अपन आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा अपन से उसको इंट्रोड्यूस होना है। फिर बात करते हैं कि पदार्थ की। अभी तो हमने शुद्धता की बात कर ली। शुद्धता का मतलब क्या हुआ कि उसमें जितने भी कण उपस्थित है उन सभी कणों की प्रकृति एक जैसी। जितने भी कण उपस्थित है उन सभी कणों की प्रकृति एक जैसी, यानी कि बिल्कुल न्यू फ्रेश प्रिंट वाली किताब लेके आया है तुम, उसमें एक भी रगेड़ा नहीं, एक किताब और लेके आ गया। दोनों के कणों की प्रकृति एक जैसी हुई कि नहीं हुई? यानी कि दोनों में एक जैसे चित्र, एक जैसा कलर, किसी पर मेल लगा हुआ नहीं। बाकी कुछ के तो पुष्टे फटे, पीछे का गत्ता गायब, हर कुछ नाम लिख रखे है ना, फिर भी अंदर चेंजेस है। वो कर लिखनी है इसलिए। समझे मेरी बात कि नहीं? तो यानी कि दोनों बुक बिल्कुल एक जैसी, डिट्टो सेम। वैसे ही जो 2 कण है या 10 कण है, लाखों में जो कण होते हैं ना, उनकी प्रकृति एक जैसी होती है। क्लियर? समझ गया? अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं तेरे को। अब पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ कैसे बनता है? पदार्थ कैसे बनता है, बता मेरे को। पदार्थ कैसे बनता है? विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब ये जो कण होते हैं एक जैसे हो सकते हैं ना, अलग अलग ही हो सकते हैं। सही बात है। अब एक लाइन सुनिए कि चाय एक पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ यानी पीने वाला। अब चाय पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ?
एक है ना। तो अब चाय बन रही है ना, उसमें कुछ न कुछ तो मिला रहा है, दूध ला रहा है, शक्कर ला रहा है, चाय पत्ती डाल रहा है, सब कुछ डाल के क्या बना रहा है, चाय का कप तेरे को मिल रहा है हाथ में। अब वो चाय का जो कप है उसमें क्या क्या मिक्स हो रखा है, हाँ अब शक्कर डाल रहा है तो ये उमदई, पत्ती डाल रहा है तो ये मस्का भर के उमदई कर रहा है ऐसा है। अब ऐसा कर रहा है तो न तो कोई अनुपात है उसका, आग बंदूक से डाल रहा है, ठीक है। तो फिर वो एक अलग मिक्सचर होता है और एक फिक्स अनुपात में मिला होता है, जैसे अपने रासायनिक दवाइयाँ बनाते हैं, है ना, और उनमें क्या होता है, बिल्कुल फिक्स बराबर मात्रा में सारी चीज़ें डाली जाती है। खाद बनाते हैं, कोई सा यूरिया खाद का कट्टा लो, एक मिनट बेटा, यूरिया खाद का कोई सा भी कट्टा ले लो, ठीक है, उसके दाने बिल्कुल एक जैसे होते हैं सारे दाने। तो उसमें भी बहुत होते हैं ना छोटे बड़े। हाँ छोटे बड़े उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका रंग रूप सब कुछ एक जैसा होता है। अधिकतर का साइज एंड शेप सब कुछ सेम होता है, समान होता है। कुछ कणों में अंतर हो सकता है छोटे बड़े, अपन आकार की बात नहीं कर रहे हैं, उनके जो जिससे मिलकर बनाए ना उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक जैसा होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि सभी मतलब ये जो पदार्थ है यूरिया नामक, ये किससे बनाए, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनाए। क्लियर बिल्कुल। शक्कर देगी घर पे, शक्कर वो किससे बनती है, एक ही प्रकार के पदार्थ से। नमक देखा, एक ही प्रकार के पदार्थ से बनता, यानी कि इनका जो मूल एलिमेंट होता है, तत्व, वो एक जैसे होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। क्लियर। 2-4 एग्जाम्पल समझ में आ गए शुद्ध पदार्थ के, क्या क्या बताएगा। एक तो शक्कर, चीनी, एक ही बात है, और नमक, 2 तो याद रह जाएंगे, ठीक है। हाँ पत्ती भी ले सकते हो, हाँ वो उनकी बात, उनको अरे उनको छोड़ो बस। इसके अलावा और इसने दे रखा है जैसे खनिज, मिट्टी और समुद्र का जल, ये भी 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बनते हैं, यानी कि शुद्ध चीज़ें इनमें मिलकर ये पदार्थ बनते हैं। या जो भी जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी में भी क्या है, एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। उसमें जैसे नाइट्रोजन की बात करेगा वो भी होती है, सल्फर, विभिन्न प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। इस लेसन के एंड में दे रखा है कौन कौन से एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट के बारे में डिटेल बात कर रखी है, लेकिन अभी बेसिक चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक आता है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं, अभी बताया था ना। हाँ अब मिश्रण की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक तो शुद्ध पदार्थ जिसमें सारे कणों का जो नेचर होता है एक जैसा होता है। क्लियर, पहली बात समझ में आई, क्या बोला अभी मैंने, सारे कणों का लेक्चर एक जैसा होता है। सारे कणों का नेचर, हाँ, नेचर यानी प्रकृति। एक जैसा होता है। गुड, उसको क्या बोलेंगे, मिश्रण। अरे बताए ना मिश्रण, बिल्कुल ध्यान यही रखो, 100% ध्यान यही रखो। ये दोनों क्या है। मयंक बाहर बैठ जा, तू मुझे बोल ले रहा था। इससे डिस्कशन नहीं बेटा, बीच क्लास में मैं डांटता, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ये वापस ये क्लास देखेंगे तब इनको अच्छा लगेगा क्या, मयंक को बार बार डांट रहे हैं। कोई और देखेगा तो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, सही बात है ना। इसलिए तो मैं मना करता हूँ कि अच्छा नहीं लगता है, अपन को अनुशासन में रहना है बस, ठीक है। बार बार मैं रोज़ डांटूंगा नहीं, फिर बाहर बिठाऊंगा हमेशा, या तो फिर तुम्हारी क्लास लास्ट में रखूँगा। कल लास्ट में रखूँगा मैं, हाँ अब ऐसे करेंगे, कल 3rd क्लास लास्ट में ले लेंगे अपन, ठीक है। पहले 9th रखेंगे, 9th वाला गड़बड़ करेगा तो फिर 12th को रोक लेंगे, ठीक है। अब इनकी सज़ा मिल गई इनको, कल इनकी क्लास लास्ट रहेगी, कल यानी मंडे को, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिश्रण की, ठीक है। मिश्रण में एक या एक से अधिक, एक नहीं 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाया जाता है। अभी हमने शुद्ध पदार्थ की बात की। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, सभी जो कण होते हैं उनकी प्रकृति एक जैसी होती है। जैसे नमक, नमक के सभी कणों की प्रकृति एक जैसी। शक्कर, शक्कर के सभी कणों की प्रकृति एक जैसी। अब तुम 1 गिलास पानी लेके आया, ठीक है, अब उस पानी में तूने नमक को डाल दिया, क्या बन गया, क्या बन गया, वो मिश्रण। यानी कि शुद्ध पदार्थ का प्रयोग करते हुए हमने क्या बना लिया, मिश्रण। क्लियर, समझ गया। एक और एग्जांपल, घर पे कोई मेहमान आते हैं, दूध फट जाता है, फिर क्या करते हैं, नींबू लाते हैं,
और एक लोटा भर के पानी लाते हैं, सबसे पहले उसमें क्या डालते हैं? शक्कर। हाँ, शक्कर। ठीक है, शक्कर गुड़ती रहती है, हाँ, यानी कि सबसे दो पदार्थ हो गए। पहला क्या हो गया? जल लोटे में, दूसरा शक्कर। दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएगी ना। तो ये जो लोटे में जो अब पानी जो तेरे को दिख रहा है वो पानी नहीं बचा है, वो नींबू पानी हो गया है। अभी नींबू नहीं डाला है, फिर भी नींबू पानी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। दो पदार्थों को मिक्स किया, यानी कि मिश्रण बोल दिया हमने उसको। पहले तो शक्कर थी, वो क्या थी? शुद्ध पदार्थ। जल भी था, वो क्या था? शुद्ध पदार्थ। समझे मेरी बात? दो बातें बताइए, नमक भी शुद्ध पदार्थ, दूसरा जल भी शुद्ध पदार्थ, और चीनी भी शुद्ध पदार्थ, और नींबू का रस है वो भी शुद्ध पदार्थ। अब इन सारे शुद्ध पदार्थों को एक लोटे में हमने डाल दिया, तो क्या बन गया? मिश्रण। समझ गया कि नहीं? अब कोई दिक्कत हो तो बता। परिभाषा सुनना। दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है। शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। यौगिक क्या होते हैं? जैसे NaC। नमक जो है वो अकेला तत्व नहीं है, नमक और किसी न किसी से एक तो सोडियम होता है नमक में, दूसरा क्लोराइड। दो चीज़ें मिल रही है, दो चीज़ें बॉन्ड से जुड़ी हुई है, और नमक का एक कण बना है। नमक का एक कण किस किस से बना है? सोडियम और क्लोराइड से। सोडियम और क्लोराइड दोनों चीज़ों से क्या बना है? नमक का एक कण। अब उस कण को कहाँ पर डाला है हमने? पानी के अंदर। एक कण को पदार्थ का एक कण होता है जिसको आंखों से नहीं देख सकते। क्लास जाओ। यानी कि नमक का जो कण होता है उसको क्या नहीं कर सकते अपन? आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। वो जो अपन नमक हाथ में लेते हैं ना, वो ग्रुप में होता है, उसके बहुत सारे कण मिलके एक छोटा सा जो अपन को दिखता है वो कण बनता है। समझा? यानी कि नमक का एक कण किस किस से बनता है? NaCl, यानी कि सोडियम और क्लोराइड से। और वो जब पानी के अंदर जाएगा तो किससे मिल जाएगा? H2O से मिल जाएगा, उसके अंदर इंटरमिक्स हो जाएगा। इस प्रकार नींबू पानी एक मिश्रण के रूप में अपन को तैयार होता मिलेगा। क्लियर? समझ गए अच्छे से? यस। अब बात करते हैं कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ों की। जैसे यहाँ पर इसने एक लाइन लिख रखी है कि शुद्ध पदार्थ जो होता है उसको भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ जो होता है ना उसको भौतिक विधियों से अलग नहीं, हाथ से तुम अलग नहीं कर सकता है। अपने हाथ से शुद्ध पदार्थ को अलग नहीं कर सकता है। एक बार मेहमानों के लिए चाय बना दी, ठीक है, 2 कप चाय बच गई, ध्यान इधर, 2 कप चाय बच गई, ठीक है। अब उस चाय से तू सोचे कि यार पत्ती वापस निकाल लूँ, शक्कर वापस निकाल लूँ और दूध को वापस फ्रिज में रख दूँ, नॉट पॉसिबल। एक बार चाय बन गई, तेरे को ही पीनी है, 2 कप पी, 4 कप पी, 10 कप पी, ठीक है। दूसरी बात, नमक में सोडियम और क्लोराइड को अलग नहीं कर सकता है, कोई चांस नहीं है। सोडियम और क्लोराइड को अलग करना बहुत मुश्किल है, यानी कि भौतिक विधियों से अलग उसको नहीं किया जा सकता है। रासायनिक विधियों से जरूर कर सकते हैं। ऐसे कुछ अपन ऊपर से चीज़ें डालते हैं जिससे एक बच जाता है, दूसरा रह जाता है, या दोनों सेपरेट हो जाते हैं, है ना। समझ गए मेरी बात कि नहीं? फिर हम बात करते हैं मिश्रण के प्रकार, ठीक है। अब मिश्रण के प्रकार भी तो होते हैं। अभी तक हमने मिश्रण के बारे में स्टडी की है। किसके बारे में? मिश्रण। अब मिश्रण के प्रकार भी देख लेते हैं। प्रकार देखना बहुत जरूरी है। कौन कौन से प्रकार होते हैं मिश्रण के, बताओ मेरे को। 2 प्रकार होते हैं, हैं? ऐसे बोलते हैं ना, समांगी और विषमांगी, हैं? हाँ, 2 प्रकार होते हैं, समांगी और विषमांगी। और इसके एंड में, लेसन के एंड में अपन देखेंगे। ये लेसन जो खत्म होगा ना, जो लेसन नंबर 2 है, इसके लास्ट में दे रखा होगा। समझ गया मेरी बात कि नहीं? अरे समझ गया क्या? पक्का? ठीक है।
अब एक टॉपिक आता है इसके अंतर्गत, निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है? एक चित्र दे रखा है 2.2, देखो किताब में दे रखा है। इसमें एक परख नली ले रखी है। हाँ, इसमें एक परख नली दे रखी है, देख दे रखी है। एक कांच की ट्यूब दिख रही है, उसके ऊपर एक छानक पत्र लगा रखा, यानी कि एक कीप लगा रखी है ना, कीप लगा रखी है। और एक फिल्टर पत्र को कीप नुमा करके इसके अंदर डाल रखा है, ठीक है। और अब इसके अंदर कोई मिक्स चीज़ डाली है, तो ठोस ठोस जो होगा वो इस फिल्टर पत्र के ऊपर ही रह जाएगा, और छना हुआ जो द्रव होगा वो इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा। समझे मेरी बात कि नहीं? समझ गया? ये नहीं बनाना है, चित्र बनाना होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं विलयन की। विलयन बहुत जरूरी है। विलयन किसे कहते हैं बताओ? विलयन क्या होता है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण होता है, यानी कि विलयन में 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण, जैसे नींबू जल बनाते हैं, है ना, इसको विलयन के नाम से जानते हैं। सोडा जल होता है, उसको भी किसके नाम से जानते हैं? विलयन के नाम से जानते हैं। समझ गया? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन। यस, समांगी यानी चीज़ें आपस में घुल जाती है। नमक भी घुल जाएगा, नींबू पानी, नींबू का रस होगा वो भी मिक्स हो जाएगा, और पानी भी, तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएगी। समझा ना कि नहीं? शक्कर डालेगा तो वो भी घुल जाएगी। तो ये नींबू पानी कैसा विलयन हुआ? समांगी, यानी कि ये क्या हो रहा है कि घुल रहा है। नमक डालेगा अंदर घुलेगा कि नहीं घुलेगा? पत्थर डालेगा तो वो नहीं घुलेंगे, तो वो विलयन भी समांगी हो जाएगा। लेकिन विलयन क्या है? समांगी, यानी कि दोनों चीजें आपस में क्या होगी? घुलेगी। प्लास्टिक भी नहीं घुलती। नहीं, वो विषमांगी में आएगा। किस में आएगा? अविषमांगी में। विषमांगी, अविषमांगी नहीं, ओनली विषमांगी। समांगी और विषमांगी। समझ गया कि नहीं? असमांगी भी है। हाँ। अब एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, इसे प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या होती है? हाँ, मिश्र धातुएं। क्या होती है मिश्र धातुएं? ये धातु। मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण होता है। हाँ। मिश्र धातुएं कैसा मिश्रण होता है? समांगी। समांगी। समझ गया? यानी कि मिश्र धातुओं को अपन अपने हाथों से या भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। समझा ना कि नहीं? जैसे इसका उदाहरण पीतल, ये प्रश्न पूछा जाता है। पीतल किस किस से बनता है? जिंक और कॉपर से। जिंक कितने प्रतिशत? 30। कॉपर कितने प्रतिशत? 70। तो जिंक और कॉपर को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? पीतल। समझ गया कि नहीं? अब विलयन की भी हमने बात की कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातु से मिलकर समांगी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? समांगी। अब विलयन जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। कितनी चीजें? पहला होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। विलयन के 2 भाग होते हैं। विलयन के कितने? 2। पहला भाग विलायक, दूसरा, इधर ध्यान, इधर मेरी तरफ, पहला विलायक, दूसरा विलेय। विलयन के भाग बता रहा हूँ। पहला कौन सा? दूसरा विलेय। अब विलायक जो होता है दूसरे को पकड़ के अपने अंदर घोल लेता है, जैसे कि जल, ठीक है। दूसरा है विलेय, जैसे कि नमक जो घुल जाता है। पहला तो घोलने का काम करता है, दूसरा घुल जाता है। जैसे कि अपन नींबू पानी बनाते हैं, उसमें सबसे पहले जल लेते हैं, तो जल क्या करता है? शक्कर को अपने अंदर घोलता है। तो जल जो है उसको क्या बोलेंगे? विलायक। और विलेय क्या होगी? शक्कर। एक तो विलायक जल, विलेय शक्कर या चीनी, है ना हिंदी भाषा में। समझ गया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। याद रह जाएगा इतना सा कि नहीं? अब वायु जो है, जो हवा हम लेते हैं, यानी कि जो नेचर में जो हवा होती है, प्रकृति में जो हवा होती है, वो भी एक मिश्रण है। क्या है? अब मिश्रण किस किस का है? देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सी गैसें भी होती है, ऐसे नहीं 2 गैसें ही,
लेकिन ये भी क्या है, एक मिश्रण हमें से कह सकते हैं। समझ गया। अब विलियन के कुछ गुण भी होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहला, विलियन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण? यानी कि विलियन के कण एक दूसरे में घुल जाते हैं और इसके कण इतने छोटे होते हैं इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। यानी कि अब जैसे तूने नींबू पानी बनाया, पानी के अंदर क्या कर दिया, नींबू डाल दिया या फिर तूने नमक डाल दिया, तो अब जो कण आपस में घुले उनको तू देख नहीं सकता है अपनी आँख से, क्योंकि उनका साइज कितना होता है, 1 nm, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब हैं? बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे। नैनो यानी बहुत ही छोटे। ठीक है, समझ गया कि नहीं? सब बहुत छोटे। फिर अगला है, छोटे आकार के कारण विलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। इनका आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए ये प्रकाश में नहीं दिखाई देते। यानी कि तुम बल्ब के सामने उस कांच के गिलास को रख के देखेगा, इधर ध्यान दे बेटा, जैसे कि कांच, जैसे तूने नींबू पानी बना दिया है, ठीक है, अब इसे रख के देखेगा प्रकाश के सामने, तो भी तेरे को नींबू पानी में उस मतलब बर्फ़ यानी जो होता है ना उसमें एक तो शक्कर और दूसरा नमक, उसके कण नहीं दिखेंगे। यानी कि इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश भी नहीं टकरा सकता है उससे, क्योंकि प्रकाश टकराता है ना तो वो कण दिख जाता है हमें, जैसे कि कोलाइडल विलियन में होता है। कोलाइडल विलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा देखना। फिर ये कण जो होते हैं ना, इनको जैसे तूने गिलास को यहाँ रख दिया तो भी वो नीचे नहीं बैठते, वो स्टेबल ही रहते हैं। यानी कि बाकी क्या होता है, जैसे मिट्टी डालेगा ऐसे हिलाएगा तो मिट्टी के कण ऊपर आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। ऐसा काम किस में नहीं होता है? विलियन में नहीं होता है। यानी कि विलियन स्थायी होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, समझ गया? नहीं तो फिर ऐसा होगा, नींबू पानी को 15 मिनट पड़ा रखा, जो शक्कर वाले कण नीचे चले जाएंगे, ऊपर से नींबू पानी कड़ा कड़ा लगेगा, और नीचे से कोई लास्ट वाला पिएगा तो उसको मीठा मीठा लगेगा। चाय में भी ऐसे ही होगा। क्या होगा? लास्ट में जिसके चाय आएगी उसको सबसे ज़्यादा मीठी लगेगी, और फर्स्ट में जिसको चाय आएगी उसको चाय कड़ी कड़ी लगेगी। समझा मेरी बात? कहने का मतलब ऐसा है कि इसके कण क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। पूरी तरह से मिक्स होने के बाद मतलब ऐसे वापस डिजोल्व नहीं होते हैं, मतलब दूर नहीं चले जाते हैं, मतलब जो स्टेबल कंडीशन है उसी में रहते हैं। समझ गया? क्लियर? नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। क्या भी पढ़ना है? क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है बेटा चैप्टर, और कुछ नहीं। हाँ, अब कल पढ़ेंगे, कल यानी मंडे को पढ़ेंगे। अब इतना सारा समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो अब इतना सा इस लेसन को पढ़ लेना। तेरा होमवर्क यही कि इस लेसन को 3 बार पढ़ना है। कितनी बार? 3 बार। हाँ, 3 बार इस लेसन को रीड करेगा, डेली का लिख लेना, क्योंकि अगर मेरी बात की पालना नहीं की तो कहीं ना कहीं नंबर डाउन हो रहे हैं। ठीक है, 3 बार इस लेसन को रीड करेगा, और सबसे पहले इसके कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फिर अगला पार्ट पढ़ाऊंगा मैं तेरे को। अब नोट्स तो हाँ, नोट्स पूरे लेसन के तेरे मैंने बना रखे हैं। सर, विलेन का गुण था कि करना है?